Hello friends, this is your friend Sunil Sangamnerkar. Welcomes once again on the wonderful world of Sangamnerkars. I hope आप लोग घर में होंगे, ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, आप और आपकी फैमिली दोनों इस कोविड के जो नॉर्म्स हैं उनको अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे होंगे. आई थिंक वी आर ऑन लास्ट स्टेज ऑफ वेव 2. अभी अगर हम लोग थोड़ा सा सेफ्टी और प्रिकॉशंस रखेंगे तो आई एम श्योर ऑल ऑफ अस विल स्माइल टुमारो. जस्ट एक सब्जेक्ट दिमाग में काफ़ी दिनों से चल रहा था, दैट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया. आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे दो सेक्टर्स हैं, एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, प्राइवेट लिमिटेड और भी डीप में हम लोग नहीं जाएं, लेकिन वो सारी कंपनीज जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वॉल्वमेंट है. एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपको बताऊं, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या आता है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में छोटी छोटी दुकानें आती है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में छोटी छोटी फैक्ट्रीज आती हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में छोटे छोटे काम करने वाले एंटरप्रेन्योर्स आते हैं. वो एंटरप्रेन्योर्स जिनके बारे में हम कभी नहीं सोचते. हम लोग जब कोई भी कमोडिटी परचेज करने जाते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा बड़े मॉल्स, बड़ी प्लेसेस आती हैं. हम हमेशा कोशिश करते हैं, हमारे माइंड में एक माइंडसेट बन गया है कि अगर हमको कोई परचेजेस करनी है तो उसकी क्वालिटी और उसकी प्राइस हमको वहीं पे मिलेगी जहाँ पे बहुत बड़ा सेटअप है. बट फ्रेंड्स, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कौन लोग होते हैं? आपने देखा होगा छोटी छोटी कपड़े की दुकानें हैं, छोटे छोटे किराना स्टोर्स हैं, छोटे छोटे शूज़ की दुकानें हैं, कहीं टेलरिंग की दुकानें हैं, कहीं कपड़े की दुकानें हैं, कहीं मिठाई की दुकान है, नमकीन की दुकानें हैं, कहीं ठेले हैं, ऑटो पार्ट की, स्पेयर पार्ट की दुकानें हैं. ये कौन लोग हैं दोस्त? ये वो लोग नहीं जिनको बहुत ज़्यादा टॉप लेवल और बॉटम लेवल पे काम करना है, जिनको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ानी है, जिन लोगों के बहुत बड़े बड़े एस्पिरेशंस हैं कि हम लोगों को इस साल हमारे शेयर होल्डर्स को इतना पैसा देना है, इस साल हमको रिटेंशन इतना करना है, या इस साल हमारी कंपनी का टर्नओवर इतना होना चाहिए. ये वो लोग हैं जो छोटा छोटा काम अपनी फैमिली के लिए करते हैं. और साथ में आपने देखा होगा इन सभी दुकानों में 2-3 लोग, 4 लोग नौकरी भी करते हैं. इसका मतलब वो उन लोगों को एक रोजगार की गारंटी देते हैं. दोस्तों, बहुत सारे हम लोगों के देश में अगर आप देखेंगे तो बिलो पॉवर्टी लेवल या बिलो नॉर्मल लेवल का एक बहुत बड़ा तबका है जो इस टाइप की चीज़ों में इन्वॉल्व है. कभी आप सोचिए, ठेले पे सब्जी बेचने वाले आते हैं, या 10 बाय 10 की दुकान में कोई आदमी कपड़े बेच रहा है. एक्चुअली वो आदमी किसी 2-4 फैमिलीज़ को हेल्प कर रहा है कि वो लोग ठीक से सर्वाइव करें, और उस टाइप की एक बहुत बड़ा सेगमेंट हम लोग इधर से हेल्प ले रहा है इन जैसे लोगों से. एज ए सोसाइटी हम लोगों को देखना है कि हम लोग जहाँ तक हो सके, जहाँ तक पॉसिबल है, जहाँ तक हम लोग इन लोगों को हेल्प कर सकें, हम लोगों को अपनी परचेस इन लोगों के साथ डेफिनेटली बैंक करना चाहिए. आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो हम लोगों का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है उसमें 47% इज़ बीइंग कंट्रीब्यूटेड ओनली थ्रू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. मतलब जिन लोगों को हम लोग बहुत छोटी छोटी दुकानें, छोटा छोटा बिजनेस, छोटी फैक्ट्री जहाँ पे 5 लोग काम करते हैं, 10 लोग काम करते हैं, कोई बैग्स बनाने की छोटी सी फैक्ट्री है, जिसको हम लोग छोटी फैक्ट्री समझते हैं, वो हम लोगों की जीडीपी में इतना बड़ा परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है. तो आप सोचिए कि अगर हम लोगों का इंक्लिनेशन इन लोगों के लिए ज़्यादा रहा, अगर हम लोगों के लिए ये प्रायोरिटी बन गई कि हम लोगों को जो भी हेल्प करना है, जहाँ तक हो सके हम लोग अपने बिज़ी शेड्यूल में से कुछ समय निकाल के, भले ही हमको दूर जाना पड़े, हो सकता है हम लोगों को मोबाइल पे ऑनलाइन परचेस नहीं करना पड़े, हमको जाना पड़े, हमको नीचे तक जाना पड़े हमारे घर से, या 1 किलोमीटर दूर जाना पड़े, लेकिन इसको एज ए मिशन हम लोग अगर इसको लेंगे देन डेफिनेटली हम लोगों का जो डोमेस्टिक बिजनेस है, जो हम लोगों का अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इट विल ग्रो अप टू नेक्स्ट लेवल. और जितना ज़्यादा ये ग्रो होगा, आप समझ के चलिए कि उतना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हमारी कंट्री में आएगा. बिकॉज उस केस में हम लोगों को हमारी कैपिटल को बाहर माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा. वो सारी कैपिटल, वो सारे फंड्स, वो सारे फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन
इंडिया में होगा। फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये चीज़ आपको थोड़ी ठीक लगी होगी और कोशिश करें, ये काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चल रही है। नॉर्मली अभी जो 1-1.5 साल से कोविड का इशू आ रहा है, उसके बाद से बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस डिस्टर्ब हो गए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस बंद होने की कगार पे आ गए हैं। आप सोचिए, हम लोग भी किसी टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। आज अगर उनको कोई प्रॉब्लम आई तो कल डेफिनेटली हम लोगों को भी प्रॉब्लम आने वाली है, और हम लोग एक दूसरे का साथ और एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। दोस्तों, जहाँ तक हो सके, जिधर तक आपकी रीच है, कोशिश कीजिए छोटे बिजनेसमैन, छोटे एंटरप्रेन्योर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, छोटे या मिडिल लेवल का जिन लोगों का सेटअप है, उन लोगों से ज़्यादा सामान लें, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेट करें, ताकि वो लोग प्रॉस्पर हो सकें। और आई एम श्योर अगर वो प्रॉस्पर होंगे तो ये हमारी सोसाइटी प्रॉस्पर होगी, अगर हमारी सोसाइटी प्रॉस्पर होगी तो हमारी कंट्री प्रॉस्पर होगी। आज अगर आप चाइना को देखेंगे तो चाइना की सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला, सबसे बड़ा बेस यही है कि उन लोगों के यहाँ पर डोमेस्टिक रिसोर्सेज को, डोमेस्टिक मैन पावर को, डोमेस्टिक अप्लाइंसेस को बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी हद तक यूटिलाइज किया जाता है। और मेड इन चाइना पे उन लोगों का पूरा थ्रस्ट रहता है। उन लोगों का एक्सपोर्ट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली इंपोर्ट के। और वहाँ पे हर घर में, हर छोटी छोटी जगह में कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। दोस्तों, कैपिटल में आप देखेंगे या पॉपुलेशन में आप देखेंगे या डेमोग्राफिकली आप देखेंगे तो वी आर वेरी क्लोज बाय टू चाइना। हम लोगों को किसी दूसरी कंट्री को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस कंट्री का इतना बड़ा सेटअप है, दूसरी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, चाइना ने क्या किया, चाइना का कैसा अप्रोच है, बट जो उससे सीखने जैसी चीज़ है कि आपकी जनसंख्या, आपका पॉपुलेशन, आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, आपके डोमेस्टिक बिजनेसेस को आप कैसे रिफॉर्म करते हैं, आपके डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स को आप कैसे एनकरेज करके और आप उन लोगों से ज़्यादा आउटपुट लेके और अपनी कंट्री को प्रॉस्पर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई एम श्योर आप लोग इस पर थोड़ा टाइम ज़रूर देंगे सोचने के लिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और होपफुली हम लोग हमारे ही घर से शुरुआत करके अगर हम लोग 10 यूनिट्स का परचेज़ करते हैं तो एटलीस्ट 3 या 4 यूनिट्स का परचेज़ हम लोग छोटे एंटरप्रेन्योर्स के साथ करना चालू कर दें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड हैव ए वेरी नाइस डे। थैंक यू।